आपका हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पे मैं हूं आपका मेंटोर आकर्षित श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो यार, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के पहले जो चैप्टर था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसकी पूरी नोट्स, उसका पूरा लेक्चर 10-5 मिनट का लेक्चर है यार, उसको जाकर के पूरा चैनल पर देख लो, ठीक है। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के हमने 2 चैप्टर अभी कंप्लीट कर दिए, उसको भी जाकर के देख लो। और आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बहुत शॉर्ट में समझाएंगे और ख़त्म करेंगे। टारगेट बैच चल रही है जिसके अंदर सारी चीज़ें फ्री आपको क्लास 10 की प्रिपेयर कराई जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, एनसीईआरटी की पूरी लाइन रहेगी, हेडिंग रहेगी। देखो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, फ्लोरा क्या होती है, प्लांट स्पीशी होती है। फौना क्या होती है, एनिमल स्पीशी होती है, ठीक है। इसको जियोग्राफी के टर्म में फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है, प्लांट और एनिमल को, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी हमारे कंट्री में बहुत सारे टाइप के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन देखा जाता है इन फ्लोरा एंड फौना, यानी प्लांट और एनिमल स्पीशी हमारे यहाँ बहुत प्रकार की हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं। ये टाइटल पॉइंट है अगर तुमसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि इंडिया जो है रिचेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, अब हमारी हेडिंग है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो यहाँ चैप्टर शुरू हुआ, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है कि आप फॉरेस्ट के लिए कंजर्वेशन आप कैसे करोगे फॉरेस्ट का, और वाइल्ड लाइफ का कैसे करोगे इन इंडिया। तो सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ का देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक्ट आता है जिसका नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो टिक, इसको एग्जाम में जरूर आएगा। मिस हो जाए तो मेरी गलती नहीं है, एग्जाम में जरूर आएगा। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन। देखो जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, इंडेंजर्ड मतलब जो स्पीशीज़ खत्म होने वाली, उनकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको बचा करके रखना, ठीक है। उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको बचाने के लिए बनाया गया था। स्पीशीज़ वैसे ही ख़त्म हो रही थी और हमारी ह्यूमन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिससे ये स्पीशीज़ पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाती। तो इस एक्सटेंशन को रोकने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया 1972 में। देखो क्या करा जा रहा था, स्पीशीज़ को बचाया जा रहा था बाय बैनिंग हंटिंग। जो भी हंटिंग हो रही थी एनिमल्स की उसको क्या करते हैं, बैन लगाया गया, उस पर लीगल प्रोटेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। उनके हैबिटेट को मतलब जो जंगल वगैरह उसको काटना रोका गया जिससे उनका हैबिटेट इफेक्ट ना हो। अगर हैबिटेट इफेक्ट हुआ तो जो जानवर है वो ख़त्म होंगे एक तरीके से। रिस्टोरिंग ट्रेड इन रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ में जो क्या कहते हैं आपका जो ट्रेड था उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, उसको रोका गया। क्योंकि देखो वाइल्ड लाइफ में जब ट्रेड होगा तो क्या होगा, एनिमल की स्किन बेची जाएगी, एनिमल्स को बेचा जाएगा, उनके कट करके पीसेस को बेचा जाएगा, ठीक है, खाने के लिए, वेदर किसी भी सामान को बनाने के लिए उसमें यूज़ होगा। तो इससे क्या होगा, जो भी स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होंगी, क्या होंगी, ख़त्म होंगी, जो कि सही नहीं है। चलो यहाँ तक बातें तुम्हें सारी क्लियर होंगी आई होप। ओके आगे बढ़ते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे, उसने बहुत सारे क्या अनाउंस करे, प्रोजेक्ट अनाउंस करें कि वो जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं, जो स्पेशल स्पीशीज़ हैं उनको बचाने के लिए, जैसे टाइगर वगैरह हो जाता है। अब जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1980 का और 1986 का, ये क्या है, ये है देखो लॉन्च इसमें हुआ था 1972 में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट हुआ। वाइल्ड लाइफ एक्ट में थोड़े अमेंडमेंट हुए, मतलब चेंजेस हुए। पहला चेंज हुआ था 1980 में हुआ था, दूसरा चेंज हुआ था 1986 में। डेट याद रखना, बहुत काम आएगी बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। बहुत सारी स्पीशी को 1980 और 1986 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड किया, चेंज किया, तो उसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल और क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाई की स्पीशी को भी ऐड किया गया। और फाइनली 1991 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें प्लांट्स को भी ऐड कर लिया गया। यहाँ तक आई होप तुमको पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एकदम क्लियर रखना यार, लिखने के लिए आएगा, पहले कह रहा हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर को मैंने तुम्हें यहाँ पे अलग से समझाया है, ध्यान समझना। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च हुआ था 1973। कब लॉन्च हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी 5500 से कितनी, 1827। तो 1973 आते आते जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो गई थी, किससे, 5500 से किससे, 1827 तक। कहाँ तक डिक्रीज हो गई थी, 1827, यानी 3000 से ज़्यादा टाइगर को मार दिया गया। किस लिए, ट्रेड करने के लिए, किस लिए, ट्रेड करने के लिए। चलो यहाँ तक समझ में आया।
देखो अब बात आती है कि ये पॉपुलेशन जो घटी उसके रीजन क्या थे। पहला तो मैंने तुम्हें ट्रेड बता दिया, देखना ये भी इन्वॉल्व है इस पॉइंट में। डिक्रीज क्यों है, रीजन देखो। सबसे पहला पोचिंग फॉर ट्रेड, मतलब कि टाइगरों को मारना, ठीक है। जितने टाइगर थे उनको मारना किस लिए, ट्रेड के लिए, क्योंकि उनकी जो डेड स्किन रहती थी उसका क्या करते थे लोग, कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते थे। समझे इस बात को। आफ्टर दैट क्या है, श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका हैबिटेट छोटा हो रहा था। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था 1973 के टाइम में, तो क्या हो रहा था, फॉरेस्ट वगैरह कट हो रहे थे। अब जब फॉरेस्ट कट हो रहा है तो उनका हैबिटेट जो है वो कम हो रहा है, उनके जो रहने की जगह कम हो रही है। अब जब उनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, तो क्या होंगे, टाइगर मर जाएंगे, ठीक है, या रोड पर आ जाएंगे, तो मान लो कोई उनको पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। डिप्लीशन ऑफ प्री बेस स्पीशी, प्री बेस स्पीशी का मतलब क्या होता है, प्री बेस स्पीशी का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज जिनको खा करके ये जिंदा रहते हैं, यानी इनके दुश्मन कह सकते हैं। अब टाइगर है, टाइगर क्या खाएगा, घास तो खाएगा नहीं, टाइगर ऐसे कुछ एनिमल्स को खाएगा, एनिमल्स का फ्लैश खाएगा जो कि उसके दुश्मन थे, ठीक है। अब जो प्री बेस स्पीशी है वो भी ख़त्म हो रही है भाई, हैबिटेट ख़त्म हो रहा है तो प्री बेस स्पीशी ख़त्म हो रही है। अब जब उनका खाना ही ख़त्म हो रहा है तो भूखे मर नहीं जाएंगे, तो ये एक मेन कारण था। उसके बाद ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितना फॉरेस्ट है वो क्लियर किया जा रहा है तो उनका हैबिटेट छोटा हो रहा है। वही बात है कि टाइगर वहाँ पे देखा जाए तो इनका ग्रेड गिरता जा रहा था। ट्रेड इन फॉर टाइगर स्किन एंड बोन्स, देखो टाइगर की स्किन और बोन्स बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, तो इसका पहले ट्रेड किया जाता था। और राजा महाराजाओं के समय में टाइगर को मारना, शिकारी, हंटिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस एक तरीके से गेम माना जाता था, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ें थी जो कि आने वाले टाइम में बैन हुई, बहुत अच्छा हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 बहुत सही लगा है और इसकी ज़रूरत हमारे इंडिया में थी भी। आगे देखते हैं। देखो यार यहाँ पे ना एकदम मेन पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल फालतू का कोई नोट्स वगैरह नहीं है, पैराग्राफ की तुम पढ़ो, एकदम मेन पॉइंट है। इसको तुम बोर्ड एग्जाम में बस बड़ा करके लिख देना, कहानी खत्म। 10 मिनट की वीडियो है बस, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी। 10-15 मिनट वीडियो में पूरा तुम्हें क्लास 10 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 कंप्लीट होते मिलेगा। देखो ध्यान से आगे। 2/3 टाइगर पॉपुलेशन, ये कब की बात है, ये बात है 1972 की, 1972 की बात है कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो 2/3 जो टाइगर पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की, वो कहाँ रहती थी, चाइना एंड नेपाल। कौन लिख दिया भाई यहाँ पे इंडिया एंड नेपाल होगा, क्या होगा यहाँ पे, इंडिया एंड नेपाल होगा, चाइना नहीं। यहाँ पे होगा इंडिया और नेपाल। जो 2/3 यानी 2/3 जो थी पॉपुलेशन टाइगर की, वो कहाँ पर पाई जाती थी, इंडिया और नेपाल में। यानी इंडिया और नेपाल में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाए, ठीक है। दीज नेशन वर प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग और इनलीगल ट्रेड, पोचिंग यानी हंटिंग करना और इनलीगल ट्रेड मतलब उनकी स्किन का व्यापार करना। इन दोनों जगहों को, इंडिया और नेपाल को मेन प्राइम टारगेट माना जाता था टाइगर की पोचिंग करने के लिए या इनलीगल ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम इनके आगे बढ़ने वाले। देखो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाते रहो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो टारगेट बैच को ज्वाइन करने के लिए। बाकी वीडियोस भी पढ़ी हैं, उनको भी देख सकते हो। सबसे पहले हम सोशल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद साइंस और मैथ, फिर ऐसे चीज़ें कंप्लीट करेंगे। 6 महीने में पूरा क्लास 10 की तैयारी हम लोग कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फिर बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो।